हेलो हेलो, साल का आखिरी दिन था और हमने डिसाइड किया कि हम जो है जाएंगे आर्टिसंस विलेज, जिसका नाम है रघुराजपुर, जो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। मगर पहले हमें चाहिए था फ्यूल फॉर द डे, तो हमने खाया ब्रेकफास्ट में आलू दम दही वड़ा और उसके बाद जो है हम निकल गए थे। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी नदी हमने क्रॉस की। रघुराजपुर के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम होगा। ये बहुत ही सोलफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। पहुंचते ही हमें प्यारी सी बच्ची जो थी अपने दादू के साथ बैठी हुई थी, उसने हमें वेलकम किया। बहुत ही क्यूट एक्सपीरियंस था वो। और इस गाँव के बारे में खासियत ये है कि इस गाँव में हर एक घर जो है कलाकार का घर है। यहाँ पे हर घर कला करता है और पट्टचित्र जो है, जो कि ताड़ के पत्तों पे पेंटिंग्स बनाने की जो कला है, उसके लिए ये गांव फेमस है। यहाँ पे हर घर के अंदर आपको एक एक नेशनल अवार्ड विनर मिल ही जाएंगे, एटलीस्ट एक ना एक तो मिल ही जाएंगे। और इस गांव के बारे में दो चार चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। उनमें से ऑफकोर्स पहली चीज़ है उनकी कला, जो कि उनके जीने का और उनके आय दोनों का ही स्रोत है। मगर मुझे लगता है उनका जो बिहेवियर था वो भी उनकी कला जितना ही खूबसूरत था। गांव के लोग जो है वो इतने सिंपल हैं, इतने लविंग हैं और इतने स्वीटली आपसे बात करेंगे। ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि आप उनके घरों में जाएं, वो आपको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे। अब वो चाहते हैं कि आप उनके आर्ट को देखें, उनके कला को अप्रिशिएट करें और कुछ ना कुछ उनसे खरीदें। मगर अगर आप नहीं भी खरीदते हैं तो भी वो आपसे इतने विनम्रता से बात करेंगे, इतनी स्वीटली बात करेंगे कि वो आपका दिल जीत लेगा। मतलब ये एक अपने आप में बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ये जो मैडम है, मैं जब गई थी तो मैंने उनसे थोड़ी बहुत बात की और उनसे मुझे पता चला कि वो जो है 5 साल पहले यहाँ पे शादी करके आई थी और तब उन्हें बिल्कुल नहीं आता था ये आर्ट। लेकिन अब जो है वो खुद ये कला सीख रही हैं धीरे धीरे और ये काम करके उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और वो यहाँ पे अक्सर आके बैठती हैं और कुछ ना कुछ हमेशा पेंट करती रहती हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, वो उनके बिहेवियर में झलक रहा था। और ये जो अंकल हैं, इन्हें पता था कि शायद हम इनसे कुछ नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन फिर भी ये उन्होंने हमें अंदर बुलाया, चाय पिलाया और अपनी एक लेटेस्ट पेंटिंग दिखाई जिसपे वो काम कर रहे हैं। इसमें रामायण की पूरी स्टोरी है। दिस वॉज रियली स्वीट। और ये जो बच्चा है ये हमें अपना टॉय दिखा रहा था। इस गांव में हर एक दीवार जो है एक कहानी कहता है। इंडियन मिथ्स को डिपिक्ट करते हैं। अलग अलग जगहों पे आपको विष्णु जी के अलग अलग अवतार देखने को मिल जाएंगे। कहीं नरसिंह बने हुए हैं, कहीं पे जगन्नाथ जी की फोटो है। बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल्स जो हैं वो शो करते हैं अपने काम में। बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उन्होंने बहुत पकड़ा हुआ होता है। और मैं समझ सकती हूँ इतना प्यार उनके बिहेवियर में कहाँ से आता है, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो उसमें इतना प्यार, इतना दिल डालते हैं कि वो उनके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट करता है। तीसरी बात ये थी कि गाँव जो है बहुत ज़्यादा साफ सुथरा था। लौटते वक्त जो है हम गोपबंधु दास के म्यूजियम पहुँच गए थे, रास्ते में ही पड़ता है। जो लोग उड़ीसा में रहते हैं वो जानते होंगे उत्कलमणि गोपबंधु दास का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उड़ीसा की हिस्ट्री में और लिटरेचर में। और ये थी हमारे साल की आखिरी शाम। बाय।